क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कॉइन्स पे जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी 1 रुपी कॉइन्स, हाउ मैनी 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स ऑफ विच द नंबर आर प्रोपोर्शनल 4, 5 and 6 are together worth ₹32। देखिए हमारे पास 32 रुपीज़ हैं, हमारे पास 32 रुपीज़ हैं। उसमें कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। और हमको दिए गए हैं कि वो रेशियोज़ में हमको बता दिए गए हैं कि वो 4:5:6 में हैं और उनको एक साथ रखा गया है। और वो कुल टोटल रुपीज़ कितने हैं? 32। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी 1 रुपी कॉइन, तो जो 1 रुपए के जो कॉइन हैं वो हैं कितने। ठीक है, अब इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती है कि ये जो कॉइन है वे 1 रुपए में है और ये पैसे में है। ठीक है, या तो हम इन सबको रुपए में कर लें, ठीक है, या तो हम इस 50 पैसे को 1/2 रुपये में कर लें, हाँ, इसे 1/4 रुपये में कर लें और रुपये को ऐसे ही 1 एज इट इज़ रहने दें। या तो 1 रुपये को हम लोग 100 पैसे कर लें। ठीक है, पहला काम तो हम लोग ये करेंगे। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है? रेशियोज़ हैं, इनको रेशियोज़ हैं तो इनको हम लोग लिख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि 4x 5x और 6x हमारे पास ये हैं, रेशियो में कुछ रुपए दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। हम पैसे में कर ले रहे हैं। आप चाहें तो पैसे को रुपए में कर लीजिए। मैं रुपए से पैसे में कर रहा हूँ। ठीक है, तो और हम लोग जान रहे हैं 50 पैसे हैं। ठीक है, और क्या है? 25 पैसे हैं। ठीक, 25 पैसे हैं। ठीक है, सब हमें पता चल गया कि इतने पैसे हैं। और 32 रुपये में 32 रुपीज़ को पैसे में कैसे लिखेंगे? जो रुपीज़ 32 हैं उनको पैसे में कितना लिखेंगे? 200। 32 को 100 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3200 पैसे में। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए ये भी सभी चीज़ पैसे में हो गई, ये भी पैसे में हो गया, ये भी पैसे में हो गया। ठीक है, अच्छा, ये 4x रेशियो में है तो 1 रुपये कितने रेशियो में है रिस्पेक्टिवली? ये इसी अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन दिया हो गया है कि 1 रुपीज़ 4 रेशियो में है, 50 पैसे 5 में है और 25 6 पैसे में है। तो 4x यानी कि अगर मैं 4x को मल्टीप्लाई कर दूँ 100 पैसे से तो वो कितना होगा? 1 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, और 5x को 50 पैसे से डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, 5x को मल्टीप्लाई कर दूँ कितने? 50, एक सेकेंड, 5x को मैं 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो कितने इक्विवेलेंट होगा? 50 पैसे के। ठीक है, और उसके बाद 6x को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 25 पैसे से। और इन सभी पैसों को जब मैं ऐड करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं ऐड करूँगा तो वो कितना आएगा? 3200 पैसे के इक्वल आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं हम लोग कैलकुलेट। इसको करेंगे तो क्या आएगा? 400xp। ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या आएगा? इसको करेंगे तो क्या आएगा? 250 xp प्लस और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 150xp। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3200p। ठीक है, अब यहाँ जब मैं सबको ऐड करूँगा तो क्या आएगा बताइए? इसको इससे ऐड कर दिया 400, ये हो गया 400, 800xp इज इक्वल टू 3200p। इस p और इस p को कैंसिल आउट कर लूँगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 832 हो जाएगा, तो यानी कि x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इस 4 का यूज़ मैं करूँगा यहाँ पे रेशियो में,
तो 4x मल्टीप्लाई 4 कॉमा 5 इंटू 4 कॉमा 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। और उसके बाद क्या हो जाएगा 20, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24। ठीक है, क्या हो जाएगा 24, यानी कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 16 सिक्के हैं, और 50 पैसे कितने हैं 20 सिक्के हैं, और 25 पैसे कितने सिक्के हैं 24। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 1 रुपये के 16 यानी कि 16 रुपये, और 50 पैसे के 20 सिक्के यानी कि 10 रुपये, और 25 पैसे के 24 सिक्के यानी कि 25 रुपये के 24 सिक्के यानी कि हो गए आपके 24 सिक्के 25 पैसे के 1/4 मल्टीप्लाई 24, इससे से कैंसिल कर दिए यानी कि 6 रुपये। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया 26 26 6 32। ठीक है, सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 16 20 24। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो पासे हैं जिनको फेंका जाता है एक साथ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल स्कोर ऑफ 5। 5 मतलब दोनों जो फेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका टोटल 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक रो बना लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये डाइस 1 है, इधर है, ये डाइस 2 का रो है, लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा किस किस में 5 आएगा, मान लीजिए 1 4 यहाँ पे आएगा, डाइस 2 में 1, और डाइस 1 में 4, और डाइस 2 में 1। ठीक है, और किस में आएगा, और किस में आ जाएगा 2 3 में आएगा, हाँ, और किस में आएगा 3 2 में आएगा। ठीक है, और किस में आएगा, इसमें आएगा। और कहीं बन सकता है क्या, दोनों के डाइसेस के नंबर्स को अगर मैं सम करूँ तो 5 5 में करूँगा 10 आ जाएगा, 2 2 में 4 होगा, इससे 1 होगा, इससे 4 होगा, इससे 6 होगा। ठीक है, 5 1 में 6 होगा, 6 1 में 7 होगा, 6 2 में 8 होगा, नहीं हो सकता, बस यही 4 हो रहे हैं। और टोटल हैं कितने, टोटल कितने निकलेंगे 1 2, ऐसे तो 4 निकल रहे हैं, देखिए ये 4 ही सम करने पे 5 आ रहे हैं, और टोटल आ कितने सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे 36। और यहाँ से कितने मिल रहे हैं मुझे को, दोनों में सम करने पे कितने मिल रहे हैं 4। ठीक है, तो 4 6 36 डिवाइड कर लिया, क्या आएगा 1/9 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। अ ट्रेडमैन मार्क्स his good at such a price that after allowing a discount of 15% he earns a profit of 20%. Okay, find marked price of an article which cost him rupees 800 500। हमारे पास क्या है, हमारे पास सीपी है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है हमको 850। ठीक है, अच्छा, और क्या बोला गया है कि एक ट्रेडमैन है, अपने सामान को बेच रहा है मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद कितना परसेंट, 15% डिस्काउंट देने के बाद भी वो 20% प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, एक और सीपी, ये हो गया एसपी,
और ये हो गया मार्केट प्राइस MP। तो मान लेता हूँ मैं मार्केट प्राइस X है, मान लेता हूँ मैं मार्केट प्राइस क्या है X है, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं X मान लेता हूँ। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है ट्रेडमैन, 15% डिस्काउंट दे रहा है। अगर 50% वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट क्या होता है, कम करना, मार्केट प्राइस पे हमें डिस्काउंट मिलता है। तो यानी कि वो 100% से क्या कर रहा है, 15% कम कर रहा है। तो यानी कि अगर मार्केट प्राइस 100% थी, उसमें से 15% वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 85% का बेच रहा है ना, यानी कि 85% का बेच रहा है। तो यानी कि अगर जब वो 15% डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट दिया किस पे, MRP पे, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया, X का सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो 85% होगा। यानी कि ये जो बना हमारा, ये जो बना X मल्टीप्लाई 85/100, ये क्या होगा, ये होगा सेलिंग प्राइस। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये होगा सेलिंग प्राइस। ओके, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अब क्या बोला जा रहा है, ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट किस पे मिलता है, प्रॉफिट किस पे मिलता है, जब हम किसी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा हो तब हमें प्रॉफिट मिलता है। और हमारा कॉस्ट प्राइस है कितना, कॉस्ट प्राइस हमारा है 850, और कितना परसेंट हमको प्रॉफिट हो रहा है, 20%। यानी कि 20% प्रॉफिट हो रहा है ना। यानी कि 850 में अगर मैं ये से में अगर 120% हो, यानी कि 100% से 20% ज़्यादा हो, तो हमको पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस, हमें पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि भाई 20% ज़्यादा होगा तभी ना प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, 20% 100% में ऐड कर दिया है। तो वो किसके इक्वल होगा, इस वाले सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि MRP पे वो क्या दे रहा था, 15% डिस्काउंट दे रहा था। तो यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस आई है, ये जो सेलिंग प्राइस आई है वो इस सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, 85x/100। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूँगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा, 85 से 85 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 होगा, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, अब इस 100 से इस 100 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ 10 हो गया, 120 बच गया, यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1200 = x, और x हमने क्या माना था, MRP। हमारा आंसर क्या होगा, 1200x, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, यानी कि MRP कितनी थी उसके आर्टिकल की, 1200। ठीक है, और ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58, इन अ कैंप देयर आर मील्स फॉर 120 मैन और 200 चिल्ड्रन। एक कैंप है, उसमें कुछ लोगों के खाने की जगह है। कितने लोग, 120 आदमी या 200 बच्चे, 200 बच्चों के खाने का एक जगह है जहाँ पे 120 लोगों के लिए या 200 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 120 मैन और 200 चिल्ड्रन। ठीक है, इफ़ 150 चिल्ड्रन हैव टेकन देयर मील, यदि 150 बच्चों ने क्या है, मील अपना ले लिया, टेकन देयर मील, हाउ मैनी मैन विल बी कैटर्ड टू रिमेनिंग मील। अगर 150 लोगों ने खा ली, बच्चों ने खा लिया, तो कितना खाना बचा होगा, जिससे कि कितने लोगों को, कितने मैन लोगों को हम लोग फीड कर पाएंगे या खिला पाएंगे, उतने अगर 150 बच्चे ने मील ले लिया है। तो पहली चीज़ ये कि अगर 150 बच्चों ने मील ले लिया है तो कितने बच्चे बचे हैं, 50 बच्चे। ठीक है,
तो हमें क्या निकालना होगा कि एक बच्चा कितने आदमियों के बराबर है या एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है। ठीक है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब जैसे कि ये दिया हुआ है हमें कि खाना कितने लोगों के लिए है, या तो 120 आदमी या 200 बच्चे। यहाँ से इतना पता चल गया ना कि 100 बच्चे 120 आदमियों के लिए खाना होगा या तो 200 बच्चों के लिए खाना होगा। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि एक आदमी वन मैन इज इक्वल टू 5/3। वन मैन इज इक्वल टू 5/3। और यहीं पे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि एक आदमी अगर 5/3 चिल्ड्रन के बराबर है तो एक चाइल्ड कितने बराबर होगा, एक चाइल्ड कितने बच्चों के बराबर होगा, वन चाइल्ड। इसी को रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 3/5 मैन के, 3/5 मैन के बराबर क्या होगा, एक चाइल्ड। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, कितने बच्चे बच गए हैं, 50 बच्चे बच गए हैं, 50 बच्चे बच गए हैं। तो 50 बच्चे कितने आदमी के बराबर होंगे, तो अगर एक चाइल्ड 3/5 मैन के बराबर है तो 50 बच्चे 50 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 3/5 मैन, 5 से 50 कैंसिल, 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई 30 मैन, यानी कि 30 आदमियों को हम लोग और खाना खिला सकते हैं, कैटर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे।